छोटे से गांव में अर्जुन अपनी बीमार माँ और छोटी बहन रिया के साथ रहता था। घर का सारा खर्च उसकी चिकन बिरयानी की रेहड़ी से चलता था। पिछले कुछ दिनों से माँ की तबीयत लगातार खराब चल रही थी। दवाइयां भी लगभग खत्म हो चुकी थीं और अब पूरे परिवार की उम्मीद सिर्फ आज की कमाई पर टिकी थी। अर्जुन माँ के पास बैठा था, तभी माँ ने धीरे से उसे आवाज दी। बेटा, दवा बस आज तक की ही बची है। अगर हो सके तो लौटते वक्त ले आना। आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ। आज चाहे जैसी भी मेहनत करनी पड़े, मैं दवा लेकर ही घर लौटूंगा। इतने में रिया अपना छोटा सा बैग लेकर बाहर आई। उस बैग में रेडी पर काम आने वाला सामान रखा था। अर्जुन ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। रिया, आज तुम घर पर ही रहो, माँ का ध्यान रखना। भैया, माँ का ध्यान भी रखूंगी, लेकिन पहले आपकी मदद कर दूं। अकेले इतना काम कैसे करोगे? तुम अभी छोटी हो। छोटी हूँ, लेकिन आपकी बहन भी तो हूँ। रिया की बात सुनकर माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ले जा इसे साथ बेटा। जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दोनों घर से बाहर निकले और अपनी चिकन बिरयानी की रेहड़ी की तरफ बढ़ गए। उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी में ऐसी शुरुआत करने वाला है जो आने वाले दिनों में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। कुछ ही देर में अर्जुन और रिया अपनी चिकन बिरयानी की रेहड़ी पर पहुंच गए। धीरे धीरे रास्ते से गुजर रहे लोगों की नजर रेहड़ी पर पड़ने लगी। भाई, एक प्लेट चिकन बिरयानी देना। अभी देता हूँ साहब, गर्मा गर्म है। अर्जुन ने बड़े प्यार से बिरयानी परोसी। ग्राहक ने पहला निवाला खाते ही मुस्कुरा दिया। वाह, स्वाद तो कमाल का है। चिकन भी एकदम नरम और मसालेदार है। ऐसी बिरयानी तो बहुत दिनों बाद खाई है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपको पसंद आई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। थोड़ी ही देर में 2-3 और ग्राहक आ गए। कोई पैक करवाने लगा तो कोई वहीं खड़े होकर खाने लगा। अर्जुन और रिया दोनों बिना रुके काम में लगे हुए थे, लेकिन ठीक बगल में बनी बड़ी बिरयानी की दुकान का मालिक यह सब चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी। अभी कल तक कोई इसे जानता भी नहीं था और आज मेरे ग्राहक इसके पास जा रहे हैं। मालिक, इसकी बिरयानी लोगों को सच में पसंद आ रही है। स्वाद से धंधा नहीं चलता, धंधा दिमाग से चलता है। मेरी दुकान पर तो आज सन्नाटा पड़ा है, लेकिन उसके यहाँ भीड़ लगी हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। लोग कहते हैं कि स्वाद अच्छा है और दाम भी ठीक है, इसी वजह से लोग बार बार उसके पास लौट कर आ रहे हैं। सुन, एक काम कर, बाहर जो उसकी बिरयानी का रेट लगा है ना, जी मालिक। उससे आधे दाम में हमारी बिरयानी बेचने का बोर्ड लगा दे। आधे दाम में? मालिक, इससे तो हमें काफी नुकसान होगा। नुकसान की चिंता मत कर, पहले उसका धंधा बंद होना चाहिए। ग्राहक उसके पास जाएंगे ही नहीं तो खुद ही रेडी हटाकर बैठ जाएगा। समझ गया मालिक, अभी करता हूँ। दुकानदार की बात के कुछ ही देर बाद उसकी दुकान के बाहर नया रेट लगा दिया गया। अर्जुन की बिरयानी जिस दाम में बिक रही थी, उसे लगभग आधे दाम में वही बिरयानी मिलने लगी। अरे भाई, यहाँ तो आधे दाम में बिरयानी मिल रही है। तो फिर उधर इतनी महंगी क्यों ले? चलो यही खाते हैं। एक एक करके ग्राहक अर्जुन की रेहड़ी से हटकर दुकानदार की दुकान की तरफ जाने लगे। कुछ देर पहले तक जहां ग्राहकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, वहां अब सन्नाटा सा होने लगा। रिया चुपचाप खाली प्लेटों को देखते हुए अर्जुन के पास आ गई। भैया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी बिरयानी कौन खरीदेगा? तू परेशान मत हो। लेकिन उनके यहाँ आधे दाम में मिल रही है। हाँ, उनके यहाँ आधे दाम में मिल रही है, लेकिन हम अपना दाम सिर्फ कम करके ग्राहकों को नहीं रोक सकते। हमारी बिरयानी का स्वाद और सफाई ही हमारी पहचान है। तू देखना रिया, हम ऐसा कुछ करेंगे कि ग्राहक खुद वापस हमारे पास आएंगे। अर्जुन ने भगोने का ढक्कन खोला
और बिरयानी की खुशबू फिर से चारों तरफ फैल गई। उसी वक्त एक बूढ़ा ग्राहक रेहड़ी के पास आकर रुक गया। बेटा, दाम चाहे जो हो, मैं तो बिरयानी यहीं खाऊंगा। हाँ काका, आपके लिए अभी लगाता हूँ। पैसे स्वाद के लिए दिए जाते हैं बेटा, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं। दूर खड़ा दुकानदार यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ रेट कम करने से अर्जुन को हराना आसान नहीं होगा। अच्छा, तो स्वाद के भरोसे खड़ा है। जी मालिक। फिर अब ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे उसका स्वाद भी काम ना आए। दुकानदार की नई चाल क्या होगी यह अर्जुन को बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन आने वाली परेशानी उसकी सोच से कहीं बड़ी थी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी अर्जुन की बिक्री बहुत कम हुई। बगल वाली दुकान के आधे रेट वाले ऑफर की वजह से ज्यादातर ग्राहक वहीं चले गए थे। अर्जुन और रिया बिना कुछ बोले घर की तरफ लौट रहे थे। आज की कमाई इतनी नहीं हुई थी कि घर की सारी जरूरतें पूरी हो सके। माँ की दवा के लिए भी अर्जुन को फिलहाल सिर्फ 2 दिन का ही इंतजाम करना पड़ा था। बाकी दवा के लिए उसे अगले दिन की कमाई का इंतजार था। घर पहुंचते ही अर्जुन माँ के पास गया। आ गए बेटा? हाँ माँ। आज काम कैसा रहा? ठीक था माँ, बस बिक्री थोड़ी कम हुई। मेरी दवा का क्या हुआ बेटा? अभी 2 दिन की दवा का इंतजाम हुआ है, बाकी कल ले आऊंगा। पैसे कम पड़ गए थे क्या? थोड़े कम थे माँ, लेकिन आप चिंता मत करो, कल अच्छी बिक्री होगी तो बाकी दवा भी आ जाएगी। बस बेटा, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। आप ठीक हो जाओ माँ, फिर मुझे किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। माँ मुस्कुरा दी। अर्जुन ने भी उन्हें भरोसा दिला दिया था, लेकिन उसके मन में एक डर था। अगर अगले दिन भी बिक्री नहीं हुई तो वह माँ की पूरी दवा कैसे लाएगा। अगले दिन अर्जुन और रिया फिर निकल पड़ी, लेकिन इस बार मौसम ने उनका साथ नहीं दिया। तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर लोगों की आवाजाही कम होती चली गई। अर्जुन की रेहड़ी के सामने कोई ग्राहक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा भी, फिर भी एक भी ग्राहक नहीं आया। रिया चुपचाप खाली सड़क को देख रही थी और अर्जुन बार बार अपनी बिरयानी की तरफ। भैया, आज तो कोई भी नहीं आ रहा। बारिश थोड़ी कम होगी तो लोग निकलेंगे। लेकिन अगर आज भी बिक्री नहीं हुई तो? अर्जुन ने रिया की तरफ देखा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह बस बारिश के बीच सड़क की तरफ देखता रहा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। अर्जुन की परेशानी भी, उसे माँ की दवा याद आ रही थी और सामने उसकी रेहड़ी पर एक भी ग्राहक नहीं था। तभी दूर से बारिश में एक आदमी उनकी तरफ आता दिखाई दिया। रिया की नजर उस पर पड़ी। भाई, 1 प्लेट चिकन बिरयानी देना। अभी देता हूँ साहब। अर्जुन ने ग्राहक को बिरयानी परोसी। ग्राहक ने वहीं खड़े होकर पूरी बिरयानी खा ली। खाने के बाद उसने अपनी जेब टटोली, फिर दूसरी जेब, फिर घबराकर अपने आसपास देखने लगा। क्या हुआ साहब? भाई, मेरा बटुआ नहीं है। क्या मतलब? लगता है रास्ते में किसी ने मेरा बटुआ निकाल लिया। सारे पैसे उसी में थे। भाई, मैं आपकी बिरयानी के पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं साहब, आप पैसे की चिंता मत करो। लेकिन भाई, आपके पैसे। जब आपके पास है ही नहीं तो मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? मैं आपके पैसे जरूर लौटाऊंगा। ठीक है साहब, पहले अपना बटुआ ढूंढिए, और अगर घर जाने के लिए पैसे चाहिए तो कुछ पैसे ले लीजिए। कम से कम बारिश में पैदल तो नहीं जाना पड़ेगा। नहीं भाई, उसकी भी जरूरत नहीं है। शुक्रिया। मेरा घर यहाँ से थोड़ा ही आगे है, मैं पैदल चला जाऊंगा। पक्का? बारिश बहुत तेज है। हाँ भाई, आप चिंता मत करो। आपने आज मेरी मदद कर दी, ये एहसान मैं भूलूंगा नहीं। एहसान की कोई बात नहीं साहब, बस अपना ख्याल रखिए। वह आदमी अर्जुन को धन्यवाद देकर बारिश में आगे बढ़ गया। अर्जुन कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा।
पूरे दिन में सिर्फ एक ग्राहक आया था और उससे भी उसे 1 रुपया नहीं मिला था। लेकिन अर्जुन को क्या पता था कि जिस आदमी को उसने आज बिना पैसे लिए जाने दिया है, वही आदमी बहुत जल्द उसकी जिंदगी में दोबारा लौटने वाला है। बारिश के बीच पूरा दिन निकल गया, लेकिन अर्जुन की रेहड़ी पर एक ही ग्राहक आया था। उसकी बिरयानी भी चली गई और पैसे भी नहीं मिले। अर्जुन और रिया बिना कुछ बोले घर की तरफ लौट गए। घर पहुंचते ही दोनों ने देखा कि माँ की तबीयत पहले से ज्यादा खराब थी। माँ, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी लग रही है। माँ, दवा खत्म हो गई है ना? हाँ बेटा। भैया, अब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अर्जुन की हालत देखकर रिया से रहा नहीं गया। वह मदद मांगने के लिए उसी इलाके में रहने वाले एक जान पहचान के आदमी के पास चली गई। उसने उसे अर्जुन की पूरी परेशानी बता दी। भैया बहुत परेशान हैं। माँ की दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं और बारिश की वजह से रेहड़ी की बिक्री भी नहीं हो रही। वह आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर उसे एक बात सूझी। वह सीधे बगल वाले दुकानदार के पास पहुंच गया। भाई, अर्जुन की हालत बहुत खराब है। माँ बीमार हैं और उसके पास दवा के पैसे भी नहीं हैं। अच्छा, इतनी परेशानी है? हाँ, अगर थोड़े पैसे मिल जाएं तो उसकी मदद हो जाएगी। दुकानदार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम ऐसा करो, अर्जुन के पास जाओ और उससे कहना कि अगर उसे पैसों की जरूरत है तो मेरे पास से ले सकता है। आप पैसे दे देंगे? हाँ, जितने चाहिए दिलवा दूंगा। बहुत अच्छा कर रहे हो भाई। अच्छा काम ही समझो, आखिर पड़ोसी है अपना। उस आदमी को दुकानदार की असली नीयत का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह तुरंत अर्जुन के घर पहुंच गया और उसे दुकानदार की बात बता दी। अर्जुन, तुम्हारी परेशानी मुझे पता चली। तुम चाहो तो दुकानदार से पैसे ले लो। उसने कहा है कि जरूरत हो तो वो पैसे दिलवा देगा। वही दुकानदार? हाँ, कह रहा था कि पड़ोसी होने के नाते मदद कर रहा है। अर्जुन ने माँ की तरफ देखा। माँ की हालत देखकर उसके पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। ठीक है, अगर इससे माँ की दवा आ सकती है तो मैं पैसे ले लूंगा। उसने मजबूरी में दुकानदार से पैसे ले लिए। उन पैसों से उसने माँ की दवा और घर की जरूरी चीजों का इंतजाम किया। उसे लगा था कि जैसे ही रेहड़ी की बिक्री थोड़ी ठीक होगी, वह दुकानदार का पैसा वापस कर देगा। लेकिन उसे क्या पता था कि दुकानदार ने मदद के नाम पर उसके लिए एक जाल बिछा दिया है। 2 दिन बीते ही थे कि दुकानदार अर्जुन की रेहड़ी पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी नरमी नहीं थी। अर्जुन, मेरे पैसे कब वापस करोगे? अभी तो मेरे पास नहीं है, बिक्री ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा समय दे दीजिए। समय? 2 दिन हो गए हैं। मैंने पैसे मदद के लिए नहीं दिए थे, वापस लेने के लिए दिए थे। मैं पैसे लेकर भाग तो नहीं रहा हूँ, जैसे ही कमाई होगी पूरा पैसा लौटा दूंगा। मुझे आज ही अपने पैसे चाहिए। आज मेरे पास सच में नहीं है। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो फिर कुछ और देना पड़ेगा। क्या मतलब? जब तक मेरा पैसा वापस नहीं होता, ये रेहड़ी मेरे पास रहेगी। नहीं मालिक, ये मेरा काम है, इसे मत ले जाइए। पैसे लिए थे ना, अब पैसे नहीं है तो रेहड़ी मेरी हुई। लेकिन आपने तो मदद के लिए पैसे दिए थे। मुझे भावनाओं से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने पैसे चाहिए। अर्जुन बहुत समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दुकानदार नहीं माना। आखिरकार उसने अर्जुन की रेहड़ी पर कब्जा कर लिया। अर्जुन और रिया वहीं खड़े देखते रह गए। जिस रेहड़ी से उनका पूरा घर चलता था, आज वही उनके हाथ से छिन चुकी थी। रेहड़ी जाने के बाद अर्जुन ने घर से निकलना तक बंद कर दिया था। माँ की हालत देखकर उसका मन और टूट जाता था। रिया हर दिन भाई को हिम्मत देती, लेकिन उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिन बाद वही ग्राहक अर्जुन के घर पहुंचा, जिसे बारिश वाले दिन अर्जुन ने बिना पैसे लिए बिरयानी खिलाई थी। उसने सबसे पहले उस बिरयानी के पैसे अर्जुन को लौटाए और उसकी परेशानी के बारे में पूछा।
अर्जुन ने उसे बताया कि बारिश और कम बिक्री की वजह से वो माँ की दवा के लिए दुकानदार से पैसे लेने को मजबूर हुआ था। पैसे समय पर वापस न कर पाने पर दुकानदार ने उसकी रेहड़ी अपने कब्जे में ले ली और उसका पूरा काम बंद हो गया। ये सुनकर उस ग्राहक ने अर्जुन से कहा कि वो उसके साथ चले। वो ग्राहक असल में एक बड़ा पुलिस अधिकारी था। उसने दुकानदार के सामने पूरी बात रखी और अर्जुन की रेहड़ी वापस दिलवा दी। अर्जुन ने किसी की मदद लेकर दोबारा काम शुरू करने से इनकार कर दिया। तब अधिकारी ने अपने घर के एक बड़े कार्यक्रम का बिरयानी का ऑर्डर अर्जुन को दे दिया। अर्जुन और रिया ने मिलकर पूरा ऑर्डर तैयार किया। उस मेहनत से मिले पैसों से अर्जुन ने माँ की दवा ली और अपनी रेहड़ी दोबारा शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी रेहड़ी पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। जिस रेहड़ी को अर्जुन ने मजबूरी में खो दिया था, वही रेहड़ी आज उसकी मेहनत, ईमानदारी और जीत की पहचान बन चुकी थी।